श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब। देखिए 29 अप्रैल को है सोमवार का दिन। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख का सोमवार है और वैशाख के सोमवार पर करने वाले 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष हैं और जो कि वैशाख के सोमवार के दिन ही किए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तीनों उपायों को बिल्कुल ध्यान से समझना और देखो, जो उपाय आपको आपकी समस्या के अनुसार लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। तीनों में से जो उपाय लगे वो आप करना। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक एक करते हुए हम तीनों उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि वैशाख में कितनी धूप रहती है, कितनी गर्मी रहती है, आग उबलती लहर रहती है। और इस वैशाख के पवित्र महीने में इस सोमवार पर आपको ये विशेष उपाय करना है। देखो क्या करना है समझना। आज है रविवार, तो हो सके अगर आपके घर में मटका हो, माटी का मटका हो, तो उसके अंदर का जल का प्रयोग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ पर माटी का मटका नहीं हो ना, तो आप माटी का दीपक लेना और उसके अंदर जल भरना। समझ में आई आपको बात। रविवार की रात्रि में एक माटी के दीपक के अंदर आपको जल भरना है। या तो अगर आपके घर पर मटका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको माटी के दीपक में जल भरना है। साथ में आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। और ये पूरा जल जो है, जो माटी के दीपक के अंदर जो जल भरा हुआ है, वो पूरी रात आपको रविवार की रात भरे रहने देना है। सोमवार के दिन सुबह एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर ये माटी का जल आपको डाल देना है। समझ में आई बात। अगर आपके यहाँ पर स्टील का मटका हो तो फिर दीपक के अंदर जल भर करके तांबे के पात्र के अंदर डालना। अगर आपके यहाँ पर माटी का ही मटका हो तो फिर आपको पूरी रात जल भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोमवार के दिन उस मटके के अंदर से जल भर सकते हैं। आइए आपको बात समझ में। तांबे के पात्र के अंदर जल भरना। अब क्या करना है, इस पात्र को पूरे घर वाले को छूना है। जितने भी घर में सदस्य है ना, उन सब के हाथ से स्पर्श करवाना है और उन सभी को अपनी अपनी मनोकामना बोलनी है। किसको? कुंदकेश्वर महादेव को। जैसे सपोज आपके घर में 5 जने रहते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति के हाथ में ये कलश आपको देना है और उस व्यक्ति को बोलना है कि अपनी इच्छा जो है वो महादेव को बोल दें। जो भी इच्छा है वो मन में महादेव को बोलेगा। कौन से महादेव का नाम लेकर के? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। पहले एक के पास जाना, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास लेकर के जाना। ऐसे करते हुए 5 जनों को स्पर्श करना है और अंत में ये जो कलश वाला जल जो है माटी का जो जल जो है, वो आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वैशाख के सोमवार पर ये उपाय करता है तो उसे उसके जीवन में कभी भी पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यानी कि पीछे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसके जीवन में उन्नति होती जाती है, उसके जीवन में प्रगति होती जाती है और उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त बनते जाता है। तो ये पहला उपाय सबसे ज़्यादा विशेष था जो कि हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो कहते हैं कि वैशाख के पवित्र महीने में अगर घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है तो वैशाख के पवित्र महीने में वो रोग मुक्त हो सकता है माता अशोक सुंदरी की कृपा से। ये उपाय भी केवल और केवल वैशाख के सोमवार पर करने जैसा है और करना चाहिए, क्योंकि साल में ऐसे मौके आपको केवल 4 सोमवार ही मिलते हैं जो कि वैशाख के हैं। तो आप ये उपाय आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। आपको 11 या तो 21 धुरवा घास जो है वो लेकर के आनी है, ठीक है। गार्डन में से लेकर के आ जाना। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आना और ये दोनों सामग्री भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आपको जाना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये भी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने वाला विशेष उपाय है। क्या करना है समझना। आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये 21 या 11 जितनी भी धुरवा लेकर के आए हो वो आपको चढ़ा देना है। सबसे पहले तांबे के पात्र से जल अर्पित कर देना। उसके बाद ये 21 या 11 धुरवा अर्पित करना।
अब आपको क्या करना है, ये दुर्वा भगवान शिव के ऊपर से उठा करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। समझ में आई बात? देखो यहाँ पर ये उपाय कौन किस लिए करना है आपको। यदि ऐसा व्यक्ति हो घर में जिसको नींद बिल्कुल भी नहीं आती हो, जिनको बेचैनी होती हो, जिनको अनाप शनाप विचार आते हो, उन लोगों के लिए ये विशेष उपाय है। वो क्या करेंगे, माता अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई ये दुर्वा है ये उठाएंगे। 11 अगर दुर्वा चढ़ी हो तो 7 दुर्वा उठाना, 21 चढ़ी हो तो 7 या 5 उठा लेना, ठीक है। 5 दुर्वा उठाना और उसके बाद भगवान शिव से, कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना कि ये जो मेरी समस्या है ये दूर हो जाए और ये औषधि के रूप में मैं लेकर के घर पर जा रहा हूँ। आई इतनी बात समझ में? औषधि के रूप में मैं ये लेकर के जा रहा हूँ। और आपको क्या करना है, सोमवार के दिन अगर आपने ये उपाय करा तो मंगलवार के दिन से एक एक दुर्वा सुबह उठते से ही आपको एक दुर्वा ग्रहण करना है और थोड़ा सा जल आपको पी लेना है। समझ में आई बात? इस प्रकार से लगातार 7 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। वैशाख के सोमवार के दिन चढ़ी हुई दुर्वा आपको ग्रहण करनी है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, नींद की परेशानी उसकी दूर हो जाती है, अनाप शनाप जो विचार आते हैं, विचारधारा जो उसके जीवन में चलती रहती है, वो सब दूर होती है और उसका जीवन भी निरोगी काया वाला बनता है। तो ये उपाय भी आप ज़रूर करना, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय हम आपको बताएंगे, जो कि आपको करना है कुशा से। कुशा जो कि हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है, वो ही कुशा घास आपको लेना है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो, घर पर मटके से जल निकालना और तांबे के पात्र के अंदर डाल देना। कुशा घास लेना, कुशा घास का जो बंडल बना करके रखते हो ना आप, वो कुशा घास आपको तांबे के पात्र के अंदर डाल देनी है। कम से कम 10 से 20 मिनट वो कुशा घास तांबे के पात्र के जल के अंदर भिगो करके रखना है और उसके बाद वो कुशा घास आपको निकाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो भी व्यक्ति वैशाख के पवित्र महीने में इस प्रकार से कार्य करता है, उसके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदलते हैं। उसके जीवन में आ रहे पितरों से जुड़े संकट वो भी दूर होते हैं। कुशा घास मिश्रित जल जो है ये आपको उठाना है, वो आपको उठाना है और उसके बाद ये जो जल है ये आपको महादेव के मंदिर में लेकर के जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमवार के दिन आपको अभिषेक करना है। मात्र इतना सा उपाय करना, आपके जीवन में जो भी संकट होंगे पितरों से जुड़े हुए वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं, तो ये उपाय भी आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट आप आपके घर के मटके के पास में ये रखे रहने देना। आपके जीवन के सारे संकट जो हैं, सारी परेशानी जो है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।